हालात की वजह से फैमिली बिछड़ जाती है। परिवार की कहानी है जहाँ भाइयों भाइयों का रिश्ता है। ये हम सब की कहानी है, पूरे परिवार की कहानी। हमेशा पूरा परिवार साथ साथ रहता है, इसीलिए परिवार होता है। मेहंदी लगी है और उसकी जो खुशबू है वो हमारे पूरे मोहल्ले में जाती है। और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, बड़ी पार्टी वार्टी पे जाते थे और मायापुरी के लोग इंटरव्यू करने के लिए आते थे। तो इट वाज ग्रेट गेटिंग बैक टू मायापुरी एंड ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर मायापुरी एंड होप लाइक ओल्ड टाइम्स यू रॉक। मैं हूँ विभा छिबर और आप मुझे देख रहे हैं मायापुरी में। हेलो, मैं हूँ पेंटल और आप मुझे देख रहे हैं दी ओनली मायापुरी। वेलकम विभा जी और मायापुरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और नया शो आ रहा है, काफी फैमिली रिलेटेड शो लग रहा है। दो माँ बेटी का रिश्ता, पूरे परिवार के साथ रहना कितना इम्पोर्टेंट है, काफी पॉजिटिव वाइब दे रहा है। तो क्या कुछ कहना चाहिए इस बार आप देखिए, ये वाकई ही बहुत पारिवारिक शो है और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये फैमिली रिलेशंस के ऊपर पूरा शो है। कैसे फैमिली इकट्ठी रहती है तो उसका मज़ा ही कुछ और है, उसका टेक ही कुछ और है। ये उसके बारे में है और किस तरह हालात की वजह से फैमिली बिछड़ जाती है और उसे किस तरह वापस जोड़ा जाता है, ये सब इस कहानी का बेस है। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर मिले हैं और मिलते ही हम एक परिवार में बंट गए हैं, पूरा परिवार बन गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि देखने वालों को वही मज़ा जो हम काम करते हुए ले रहे हैं वो देखने वालों को मिलेगा। जी, और सबसे अच्छी जो बात है इस शो की, हमारे परिवार में हर सदस्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये सिर्फ माँ बेटों या बाप माँ बेटों की कहानी नहीं है, सास बहू की कहानी नहीं है। ये एक परिवार की कहानी है जहाँ भाइयों भाइयों का रिश्ता है, जहाँ भाइयों और बहन का रिश्ता है, जहाँ दो इस पीढ़ी के भाइयों की कहानी है, जहाँ एक उस माँ की कहानी है जो जिसने पूरे परिवार को बांधा। जो हर औरत का काम है, क्योंकि मर्द तो बाहर कमाने चले जाते हैं, लेकिन एक औरतों का काम होता है वो घर को संभालना बांधना। फिर किस तरह से परिवार बिखरता है और वो भी टूटती है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने परिवार को नहीं टूटने देती हैं और फिर से जोड़ने की कोशिश करती हैं। तो इस तरह की अलग हर किरदार जो है, इस जो हिस्सा है इस कहानी का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी यही खासियत है। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि एक हीरो की कहानी है या हीरोइन की कहानी है, ये हम सब की कहानी है, पूरे परिवार की कहानी है। हम साथ साथ हैं, इस शो इस मूवी की जो है याद दिला रही है ये कहानी, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, हमें भी वही याद आती है। हम साथ साथ हैं, चाहे भले परिस्थितियां कोई भी हो या कुछ भी दुर्घटनाएं घटी हो, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे अनकही हो, लेकिन मुझे मालूम है कि अगर परिवार में कोई खुशी होगी या कोई विपदा कुछ भी होगी तो पूरा परिवार एक साथ होगा। जी, हमेशा पूरा परिवार साथ साथ रहता है, इसीलिए परिवार होता है। हर एक के सुख दुख में जब हम बांट के चलते हैं तो वो दुख कम हो जाते हैं, सुख ज़्यादा हो जाते हैं। तो वाकई हम सब साथ साथ हैं, यहाँ तो 7 के 8 भी हैं। और वही मतलब कि मैं तो बहुत रिलेट कर पाती हूँ इस शो के साथ, क्योंकि मैं भी एक जॉइंट फैमिली से हूँ और वहाँ पर काफ़ी साल तक हम लोग साथ रहे। सारे त्योहार हमने साथ मनाए, जन्मदिन साथ मनाए बच्चों के। लेकिन अभी मुंबई आ गए हैं तो बहुत मिस करते हैं, मेरे बच्चे बहुत मिस करते हैं। लेकिन जब भी मौका मिलता है तो हम लोग जाते हैं। और मैं सभी से ये कहती हूँ कि जॉइंट फैमिली का जो मज़ा है वो अकेले रह करके नहीं है। लेकिन फिर भी जो स्थितियां होती है या बच्चे जाते हैं अपने काम की वजह से, बिल्कुल जाएं, लेकिन अपने माता पिता अपने परिवार से जुड़े रहें। इस शो का टाइटल हम देखें मेहंदी वाला घर, मतलब काफी अलग जो एक कैप्शन था उसको
इसका तूने फिक्स क्यों नहीं किया? ये फिक्स जी, आप कुछ मैं कहूँ आप कुछ कहें? अच्छा, क्या होता है ना, अगर आप छोटे छोटे शहरों में जाएं और आप देखें तो जैसे मेरा जो घर था, हमारे घर को बोलते हैं बड़े गेट वाला घर, तो कोई नल वाला घर या कोई मतलब नीम के पेड़ वाला घर, तो मतलब इस तरह से नाम पड़ जाया करते थे। तो इसी तरह हमारे घर में बहुत मेहंदी लगी है और उसकी जो खुशबू है वो हमारे पूरे मोहल्ले में जाती है, तो इसलिए हमारे घर का नाम मेहंदी वाला घर पड़ गया। जी हाँ, मेहंदी वाला घर, क्योंकि हमारे सीरियल का जो हमारे घर के आंगन में अहाते में जो मेहंदी का पौधा है, वो हमारी कहानी का सूत्रधार भी है। तो उसके नज़रिए से इस घर की पूरी कहानी भी आपके सामने पेश हो रही है। और मोहल्ले में बिकॉज एक ही जगह है जहाँ मेहंदी का पेड़ है, झाड़ है, तो इसलिए इसका नाम भी मेहंदी वाला घर पड़ गया। और काफ़ी सारी कास्ट है, मतलब काफ़ी लोग हैं, तो कितना मज़ा आता है सेट पर। अभी जितने सीक्वेंस शूट हुए हैं, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, पागल खाना लगता है। ये एक्टर सारे एक दूसरे के लगे रहते हैं। 22-23 लोगों की कास्ट है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जितने भी एक्टर्स हैं सबकी नीयत बड़ी अच्छी है, स्वभाव बड़ा अच्छा है, धरती से जुड़े हुए हैं, किसी के पास कोई ईगो या फॉल्स बैग्स नहीं है, बोझा लेके नहीं चल रहे। तो मुझे ये लगता है कि मोर देन एक्टिंग एंड काम, ये पिकनिक होगी। जैसे मुझे याद आता है, इसको मैं थोड़ा रिलेट करता हूँ, मेरी फिल्म थी सत्ते पे सत्ता, जो हमने वहाँ मौज और मस्ती की थी। मुझे लगता है कि वैसा ही माहौल कुछ यहाँ भी होने वाला है। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब 12 घंटे कब बीतते हैं पता ही नहीं चलता है। बहुत ही प्यारे लोग हैं और मेरी ईश्वर से यही दुआ है कि ईश्वर ये हमारे परिवार को ऐसे ही रखे और हम इसी तरह से मज़े करते करते ये शो करते ऐसा ही होगा जानकी जी, क्योंकि आप इस ग्रुप की प्रिंसिपल भी हैं। जिस तरह से मायापुरी के बारे में ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे, कुछ चीज़ें साझा करना चाहेंगे? आप कुछ कह रहे थे अबाउट द मैगजीन, आपकी पढ़ी है बचपन से, आपकी मेमोरीज रही? जी जी बिल्कुल, ये फिल्म फेयर, स्टारडस्ट, मायापुरी, धर्म युग, ये इस तरह के मैगजीन्स थे जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और अचानक से कुछ कुछ मैगजीन्स गायब हो गए और बहुत सालों बाद ये मायापुरी नाम पड़ा तो एकदम से यादें जुड़ गई कि मतलब किस तरह से हम उसको, शायद वीकली आया करता था, मुझे वीकली हमारे घर में आया करता। मेरे पापा जर्नलिस्ट थे तो हमारे घर में मोस्टली मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स ढेर हुआ करता था। रोज़ाना कम से कम 10-12 आते थे और हमारे पापा का ऑर्डर होता था दैट यू हैव टू रीड एवरीथिंग, सब कुछ पता होना चाहिए, तो हम पढ़ा करते थे। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मायापुरी बहुत समय बाद मेरे हाथ में आया, भले ही माइक के रूप में किताब नहीं आई, बट इट्स ओके। एंड आई लव मायापुरी, बहुत हमने पढ़ा है। मुझे याद है, मैं जब नया नया एक्टर बन के आया था, तो जैसा विभा ने बताया कि फिल्म फेयर, उसके बाद स्टारडस्ट शुरू हुआ और साथ ही मायापुरी भी शुरू हुई, मैगजीन, मायापुरी मैगजीन। तो मुझे याद है कि मायापुरी एज अ न्यू कमर हमें बहुत प्रमोट करते थे। हमारे बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल आए हुए, शायद मेरे पास अभी भी कटिंग्स हैं मायापुरी की। तो मेरे लिए एक वो जो अपनेपन की आइडेंटिफिकेशन है ना, वो हुई है मायापुरी के साथ। क्योंकि बहुत सालों बाद मैंने भी जब ये मायापुरी पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा, एक झटका भी लगा कि वक्त कैसे बदल गया, कि आज से 50-55 साल पहले मैगजीन आती थी। अभी नेक्स्ट डे 50 साल होंगे। हाँ, मेरे एक्टर बनने के बाद मुझे 55 साल हो गए, तो मेरे एक्टर बनने के बाद मायापुरी शुरू हुई थी और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, बड़ी पार्टी वार्टी पे जाते थे और मायापुरी के लोग इंटरव्यू करने के लिए आते। तो इट वाज ग्रेट गेटिंग बैक टू मायापुरी एंड ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर मायापुरी एंड होप लाइक ओल्ड टाइम्स यू रॉक। ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू सर आल्सो शो के लिए। क्या कुछ फैंस को कहना चाहेंगे? यस, बिल्कुल, हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा शो 23 जनवरी से आ रहा है 9:30 बजे सोनी चैनल पे। हाँ, मंडे टू फ्राइडे। तो प्लीज़ 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 देखिएगा और मुझे 200% उम्मीद है कि ये शो आपको बहुत पसंद आएगा। मुझे भी उम्मीद है, मैं यही प्रे करता हूँ कि हो सके
तो अपने रिश्तों को बरकरार रखिए, परिवार को बरकरार रखिए, क्योंकि ज़िंदगी की असल देन अगर कोई है तो वो परिवार है। थैंक यू, नमस्कार।